वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध, जिसमें देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए देश के सैकड़ों जवानों ने जान गंवा दी, लेकिन देश पर आंच नहीं आने दी। उन्हीं शहीद जवानों में एक आजमगढ़ के राम समुच यादव भी हैं। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के नथुपुर गांव में 30 अगस्त 1977 को किसान परिवार में जन्मे राम समुच पुत्र राजनाथ यादव 3 भाई बहनों में बड़े थे। उनका सपना सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना था और उनका यह सपना वर्ष 1997 में पूरा हुआ, जब वाराणसी में वह आर्मी में भर्ती हुए। इनकी पहली ज्वाइनिंग 13 कुमाऊं रेजिमेंट में हुई और पहली पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर पर हुई। 3 महीने बाद सियाचिन ग्लेशियर से नीचे आने के बाद परिवार के कहने पर राम समुच ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया। छुट्टी मंजूर हो गई और इसी बीच कारगिल का युद्ध शुरू हुआ और राम समुच की छुट्टी रद्द कर उन्हें कारगिल भेज दिया गया। अब इसे इत्तेफाक कहें। राम समुच का जन्म 30 अगस्त 1977 को हुआ था और कारगिल में दुश्मनों से लड़ते हुए वे 30 अगस्त 1999 को शहीद हो गए। जिस तारीख को उनका जन्म हुआ, उसी तारीख को ही 22 वर्ष की उम्र में अपने प्राण देश के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिए। राम समुच की शहादत पर परिवार को गर्व है। वहीं उस माँ बाप के दर्द को बयां भी नहीं किया जा सकता, जिसके बेटे ने भरी जवानी में अपने प्राण देश की सुरक्षा के लिए गंवा दिए हो। पिता का दर्द भी कम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जवान बेटे की अर्थी को कांधा दिया है। सरकार ने परिवार की जीविकापार्जन के लिए गैस एजेंसी तो दे दी, लेकिन आज भी परिवार को शहीद राम समुच यादव की कमी खलती है। परिजन चाहते थे कि उनके नाम से शहीद पार्क बने। शासन प्रशासन की तरफ से वादा भी हुआ, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तब परिवार ने ही जमीन खरीदकर उनके नाम से पार्क में मूर्ति की प्रतिमा लगाई। छोटे भाई प्रमोद यादव ने कहा कि उनके मन में देश सेवा की भावना प्रबल थी। इस जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने 1997 में आर्मी ज्वाइन की। उनके आर्मी ज्वाइन करने के बाद घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, जिसके चलते परिवार भी ऋणी है। हर वर्ष 30 अगस्त को मेले का आयोजन कर उन्हें याद किया जाता है। देखिए, मेरे बड़े भाई थे राम समुच यादव, कारगिल में 1999 में शहीद हो गए। उस समय मैं बहुत छोटा था। जब घर पे उनकी बॉडी आई तो यहाँ से लेकर गांव तक लाइनें लगी थी और उस समय मैं छोटा था। मुझे वो मेला देख के, वो भीड़ देख के मेरे दिमाग में आया कि जो मेरे भाई आज देश के लिए शहीद हुए हैं, उस पर मुझे बहुत गर्व है कि आज मेरे दरवाजे पे इतनी लोगों की भीड़ आई है। मैं उस नाम को हमेशा इस भीड़ के तरीके से हर साल इसी दिन देखने के लिए मैं अपने मन में ठान लिया था। और तब से मैं 30 अगस्त जिस दिन वो शहीद हुए थे, उस दिन से एक कार्यक्रम करते आ रहा हूँ, 30 शहीद मेला का, और वो अपने व्यवस्था से मैं करते आ रहा हूँ। और जो भी अपने इच्छा अनुसार जो मेरी शक्ति होती है, उसके अनुसार अगल बगल के जो हमारे आजमगढ़ ज़िला के मऊ के जो शहीद परिवार हैं, उनको भी बुला के यहाँ सम्मानित करने का काम करता हूँ। 1999 में लड़का मेरा कारगिल के युद्ध में शहीद हो गया था। शहीद में प्रशासन बहुत कुछ हमको वो दिया कि तुम्हारे गांव में हॉस्पिटल करा देंगे, स्कूल खुलवा देंगे और गांव आदर्श गांव सुंदरीकरण करा देंगे। कोई काम कराया नहीं हमने। हर साल उनके श्रद्धांजलि में 30 अगस्त को मेला कराते हैं और कराते रहेंगे। टाइम 8 के लिए आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।